काला फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इमामुल अंबिया फरमाते ने जो मुहब्बत नाल मेरे ते दरूद पढ़ेगा उसका दरूद मैं खुद सुनागा। कुछ लोग ऐसे होंदे ने कि जिन्हां दी घर विच भी कोई नहीं सुनता, लेकिन दरूद पढ़ लैन तो मदीने वाले आका ज़रूर सुन लैंदे ने। तो इस शादी हाल विच बैठ के अपने करीम आका नू सुनाने वास्ते ज़रा मुहब्बत दे नाल दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे करीम मालिक दा इंतहाई शुक्र है कि जिस मालिक ने अज दी इस मुबारक महफिल पाक के अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। मेरे इंतहाई करम फरमा आशिक़ मदीना हाजी इंतज़ार हुसैन साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल मैनू ये हुक्म फरमाया कि मेरे भतीजे और भतीजी, मेरे दोनों भाइयों ने आपस विच रिश्ता कीता है और शादी खाना आबादी दे मौके ते निकाह और रुखसती दे वक़्त एक ऐसी महफिल मुनअकिद कराना चाहते हाँ कि कोई दुनियादार नाराज़ होंदा हो जावे लेकिन मदीने वाले आका राज़ी हो जान। तो ख्वाहिश है कि तू हाज़िर हो। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। ऐसी महाफल ते कि जदों ज़माने का मिजाज भी खराब होवे और लोग भी ये उम्मीद लैके आन कि चलो कुछ ना कुछ नाच होवेगा, गाना होवेगा, मिजाज ऐसा बन जाए कि अवाम दे ज़हन विच बिठा दिता जाए कि गाने और नाच और डांस तो इलावा तो खुशी हो ही नहीं सकती। ऐसे मौका ते अगर कोई बंदा अपनी खुशी रब रसूल दे ना कर देवे तो आने वालियां नूं थोड़ी जी परेशानी हो जाती है। आने वाले थोड़े जे परेशान हो जाते हैं क्योंकि साडा मिजाज ये बनया कि असी रब रसूल नाल सिर्फ दुख दे मौके ते राबता कायम करते हाँ। असी कुल और चेलम ते महफिल मनाण दे आदि हाँ, शादी दे मौके ते मीलाद करन दे आदि नहीं। असी खुशी दे मौके ते रब रसूल राजी करन दे आदि नहीं। हालांकि एक मुसलमान दा जिम्मा ये है और मुसलमान दी जिम्मेदारी ये है और मुसलमान दी उस ईमान दा तकाजा ये है कि वो अपने दुख दी घड़ियां भी अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक गुजारे, अपनी खुशी दी घड़ियां भी अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक गुजारे। इस वजह तो कि कुछ ऐसे लोग दुनिया विच है ने कि जिन्होंने किसी एक रास्ते वास्ते उन्हों दा मजहब गाइड दे रहे है, लेकिन दूसरे रास्ते वास्ते उन्हों दे मजहब दे अंदर, उन्हों दे दीन दे अंदर कोई रहनुमाई नहीं कर रहा। लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि मेरा महबूब तुहानू जिंदगी दे हर शोबे विच रहनुमाई अता फरमा रहा है। तुसा ने बोलना किस तरह ये भी मेरा महबूब दसेगा, तुसा ने चलना किस तरह ये भी मेरा महबूब दसेगा। और फिर मेरे रब ने अपने बंदियां नू ये भी फरमा दिता, जे मेरे प्यारे बनने चाहते हो तो यार दी कापी कर लवो, तुसी मेरे प्यारे बन जाओगे। अगर मेरियां रहमतां वसूल करना चाहते हो तो मेरे महबूब दी इत्तबा करो। हजरात गिरामी, कुरान करीम फुरकान हमीद दे दो मुख्तलिफ मकामात तो मैंने कुछ तिलावत कीता है, जरा तवज्जो फरमाना। पहले नंबर ते जो मैंने आया पाक दा हिस्सा तिलावत कीता है, ये उस वक़्त दा वाकया है कि जदों मेरे रब ने शैतान नू जन्नत चो निकालिया सी। तो क्योंकि उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू सिजदा नहीं सी कीता, तो मेरे रब ने जन्नत तो निकाल दिता। तो निकल रहा सी तो उसने अल्लाह नू चैलेंज कर दिता। चैलेंज करदियां कहंदा कि मैनू ते तू निकालिया ना, हुण तेरे बंदियां नू मैं तेरे रस्ते ते नहीं चलन देंगा, मैनू तेरी इज्जत की कसम है मैं इन्हों गुमराह करांगा, मैं इन्हों अपने रस्ते ते ले आवांगा, मैं इन्हों
गलत रास्ते का मुसाफिर बनावांगा। जदों इन्हां कोल पैसा आवेगा फिर तैनूं भुल जाणगे, जदों इन्हां दियां खुशियां होणगियां फिर तैनूं भुल जाणगे। साडे हाँ चेलम और कुल दी महफिल ते जदों नातां भी होंदियां ने, कुरान दी तिलावत भी होंदी है, बयानात भी होंदे ने, और फिर कुरान तशरीफ ले आंदे ने, और फिर अगर जिन्हां दी महफिल है वो दौलत वाले ने ना, तो फिर बहुत सारे मदारस खुद ही एक चिट भेज देंदे ने, 200 कुरान मेरी तरफों, 400 मेरी तरफों। क्योंकि जिस माशरे विच असी रह रहे हैं ना, उस माशरे दे अंदर रिश्तेदारी कायम करने वास्ते भी जो सनद है वो पैसा है। जिस माशरे विच असी रह रहे हैं, रिश्तेदारी बनाने वास्ते भी, इज्जत बनाने वास्ते भी मेयार पैसा बन चुका है, सनद पैसा बन चुका है। अगर गरीब रिश्तेदार होवे तो उसनू शादी ते बुलाना इतना जरूरी नहीं समझते, और अगर बुला भी लिता जाए तो जो सोफे सेट होंदे ने ते अमीरां वास्ते बिछाए ने ना, जो फ्रंट सीटां ने तो असां ने दौलतमंद और इलाके दे चेयरमैन और MPA और MNA वास्ते बिछाए ने ना, तो गरीब रिश्तेदार नू फिर पिछे बिठा दिता जाता है। और अगर किसी को दौलत आ जाए तो फिर तलाश किया जाता है रिश्तेदारी किस तरह बनाई जाए, तो फिर सोच सोच के कहते ने तेरा पड़दादा मेरे पड़दादे दा मसेर लगता सी, फिर मुर्दियां दियां रिश्तेदारियां कढ़ लेंदे ने। तो साडे हाँ मिजाज ऐसा बन चुका है कि गरीब दे घर तो जनाजा निकले तो बाज दफा कंधा देने वाले पूरे नहीं होंदे, और अमीर दे घर तो जनाजा निकले तो जिन्हां दा कोई रिश्ता नहीं वो भी कहंदे ने असां ने कंधा देना है। और गरीब दे घर कुल दी महफिल होवे तो सना खान और खुताबा उन्हां कोल वक्त लैन जाओ तो कहंदे ने डेट खाली नहीं। और अमीर और किसी मलक और नवाब और वडेरे दे घर महफिल होवे तो फिर दावतां नहीं देनियां पैंदियां, सब तो पहले मौलवी ते नात खान पहुंचे होंदे ने, सब तो पहले वो पहुंचे होंदे ने कि जिन्हां कलाम पढ़ना है और उसकी वजह तो कुछ दौलत मिलेगी। तो जदों म्यार दौलत बना लिता जाए तो उदों फिर बहुत सारियां चीज़ां दूर हो जांदियां ने और असी शरीयत दे रास्ते तो हट जाते हाँ। तो शैतान ने चैलेंज कर दिता कि मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा, मैं इन्हां नू गलत रास्ते दा मुसाफिर बनावांगा। साडे हाँ कुल और चेलम दियां महफिलां वेख के बंदे घर बैठ के कहंदे ने ये बहुत दीनदार आदमी ने, इतना खत्म पढ़िया गया, इतना कुरान होया, बड़े बड़े महंगे नात खान बुलाए गए, बड़े बड़े महंगे खतीब बुलाए गए, बड़ा इंतजाम किया गया। हजरात गिरामी याद रखो, दीनदारी कुल दे मौके ते चेक नहीं होवेगी, दीनदारी शादी दे मौके ते चेक होवेगी, दीनदारी खुशी दे मौके ते चेक होवेगी। क्योंकि गवैयां दा भी कोई मर जाए तो बुलांदे हो भी मौलवी ने, मिरासियां दा कोई मर जाए तो कुल तो ना मौलवी नू बुलाना है, अतौला नू नहीं बुलाना। क्योंकि हुण ते मुश्किल है ना, हुण ते रब दी बारगाह विच फरियाद करनी है। हाँ जदों तैनूं खुशी मिल गई, जदों दौलत मिल गई, हुण देखिया जाएगा खुशी दे लम्हात तू अपने महबूब दी सुन्नत दे मुताबिक गुजार रहा कि नहीं गुजार रहा। तो शैतान ने चैलेंज करके कहा कि मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा, लेकिन सर झुका के कहंदा इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, जेड़े तेरे मुखलस होए ना उन्हां ते मेरा दा नहीं चलेगा। मैं तेरे बहुत सारे बंदियां नू शादियां दे मौकिआं ते ना अपने रस्ते ते चलावांगा, उन्हां दियां औरतां नू नचावांगा। साडे हाँ मिजाज बड़ा अलग हो गया है। अज तो 50 साल पहले अगर तुसी जो बुजुर्ग लोग ने उन्हां कोलों पुछ के देखो कि 50-60 साल पहले मिजाज ये सी कि वो तरीका भी गलत सी, शरीयत के खिलाफ सी, लेकिन वो मिजाज ये सी कि घर दियां औरतां खाने पकांदियां सन और नचण वास्ते कंजरियां शाही किले तो बुलाइयां जांदियां सन, लाहौरों या जिस जगह ते कंजरियां अवेलेबल ने उथों बुलाइयां जांदियां सन। तो सारी सारी रात कंजरियां नचदियां सन और घर दियां औरतां फिर खाने पकांदियां सन। हुण मिजाज इतना खराब हो गया कि खाने पकाने वाले बाहरों बुलाए जाते हैं तो कंजरियां वाला काम हुण घर वाले खुद कर लेंदे ने, नचन वाला काम हुण घर वाले खुद कर लेंदे ने। शरीयत नू नाराज करने वाला घर कम, नबी नू नाराज करने वाला कम ये सारे कर रहे ने। मेरे भाइयों, मेरा रब करीम इरशाद फरमा रहे है, अगर मैनू राजी करना है तो फिर मेरे महबूब दी तबाह करनी पवेगी। दूसरी बात, बहसीयत मुसलमान कदी सोचिया कि साडी जिम्मेवारी की है? हजरात गिरामी इस बात को जरा समझण की कोशिश करना अज दे इस खुशी के फंक्शन के मौके पर
कि जदों तुसी तशरीफ ले आए और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जदों इत्थे पहुंचे तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही सी, ना ढोल ना बाजा ना नाच ना गाने ना डिस्को अंदाज दे लिबास ना शरीयत दे मुखालफ अंदाजे जिंदगी अपनाया गया। तो क्या मतलब यह है अगर खुशी मुस्तफा दे ना कर दियो तो बड़ी अच्छी मनाई जा सकती है। जदों खुशी मेरे मुस्तफा दे नाम करोगे तो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो बहसीयत मुसलमान साडी जिम्मेवारी की है। कुरान करीम ने सानू सब तो बेहतर किया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जितनियां उम्मतां ने सब तो बेहतर तुसी हो। तअमुरूना बिल मारूफ, तुसी नेकी दा हुक्म देंदे हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, और तुसी बुराई तो मना करदे हो। हर मुसलमान हुजूर दा हर उम्मती उसकी यह ड्यूटी है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ भी करे और नहीं अनिल मुनकर भी करे। हुजूर ज़ियाल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुसलमान अपने इस्लाम नू अपने किरदार दे जरिए इस तरह पेश करे कि यूरोप दियां वादियां विच भी फिर रहा होवे तो देखने वाला समझ जावे मकीने गुंबद खजरा दा गुलाम जा रहा है, कमली वाले दा उम्मती जा रहा है। तो बहसीयत मुसलमान असाने अमर बिल मारूफ भी करना और नहीं अनिल मुनकर भी करना है। लेकिन अफसोस दे नाल एक बात कहनी पै जा रही है कि जिस वक्त तो असी गुजर रहे हैं, जिस माशरे विच असी रह रहे हैं, उस माशरा दे अंदर अवाम ने समझ लिया है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर सिर्फ मौलवी और पीर दा काम है। और अफसोस नाल यह भी कहना पै रहा है कि 80% मौलवी भी यह काम नहीं कर रहे और 90% पीर भी यह काम नहीं कर रहे। स्टेज ते बैठ के सब तो पहले देखा जाता है कि इज्तिमा की चाह रहे है, आवाम दी की डिमांड है। वो शेर सुनना चाहते ने, ढोले माइये सुनना चाहते ने, फिर कुरान बयान नहीं किया जाता, हदीस बयान नहीं की जाती, सरकार दा दीन नहीं सिखाया जाता, बस लोगों को राजी करके तो महाफल खत्म हो जांदियां ने। पीर साहब उन्होंने वेखना है कि जो मैनू 50-60 हज़ार नजराना पिया देंदा है, जे उन्होंने मैं आखिया बा दाड़ी क्यों मुनाना है तो दोबारा आएगा। जो मेरे कोल आके तो मैनू नई गड्डी पेश कर रहा है तोहफे, जे मैं उन्होंने आखिया बा तेरी बीवी पर्दा क्यों नहीं कर दी तो क्या दोबारा आएगा मेरे को। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये पूरी उम्मत की जिम्मेवारी है। अगर शादी के मौका ते बेटा कवे कि नहीं कंजर आने ही आने ने तो उत्थे अमर बिल मारूफ करना पवेगा बाप नूं। बास बंदे कहते ने जी औलाद नहीं मंदी मजबूर हो गए हैं। औलाद अगर आखे सारी जायदाद मेरे नाम ला देते फिर उत्थे मजबूर क्यों नहीं होता। अगर बेटा कवे कि सारी जायदाद मेरे नाम ला दे, वो भुख हड़ताल भी कर देवे तो नहीं लांदा, क्योंकि जिथे अपना मतलब है उत्थे बिल्कुल तू सामने अकड़ जाना है। और जिथे तेनू खुद अपनी खुशी और वाह वाह नजर आवे कि लोग भी कहन कि इसने शादी ते कितना खर्चा किया, तो अमर बिल मारूफ। और मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं कि अमर बिल मारूफ इस मौजूदा दौर विच जितने अच्छे तरीके नाल एक डॉक्टर कर सकता है ना, उतने अच्छे तरीके नाल कोई भी नहीं कर सकता, पीर और मौलवी भी नहीं कर सकता। क्योंकि अवाम दा मिजाज ये बन चुका है कि ये रब दे कहण ते हराम भी नहीं छोड़ दे, मगर डॉक्टर दे कहण ते हलाल छोड़ देंदे ने। मेरे रब ने कितने मकामात ते हराम चीजां कोलों मना कीता है। गीबत करना हराम है लेकिन असी कर रहे हैं। सूद मां नाल जिना तो ज्यादा बुरा गुनाह है लेकिन किया जा रहा उसका कारोबार। शराब हराम है लेकिन शादी के मौके ते खुशी के मौके ते पीती जा रही है। झूठ बोलना हराम है लेकिन बोलिया जा रहा है। भैन भाई का हक मारना, किसी का हक गजब करके खाना हराम है लेकिन खाया जा रहा है। रिश्तेदारियां तोड़ियां जा रही ने, मना किया गया लेकिन असी गैरां नूं बुला लवांगे, सके भाई नूं नहीं बुलावांगे। तो अल्लाह के कहण ते असी हराम भी नहीं छोड़ते, लेकिन डॉक्टर के कहण ते अगर डॉक्टर कहे ना कि तू कुछ अरसा चावल नहीं खाने वरना तेरी मौत हो जाएगी तो बंदा छोड़ देंदा।
हालांकि जिंदगी उस रब दे हथ विच है जिन्हें हराम को मना किया सी। सेहत उस रब दे इख्तियार विच है कि जिसने हराम को मना किया सी, लेकिन रब दे कहण ते हराम ना छोड़िया। और अगर इस मौजूदा दौर का डॉक्टर मेहरबानी करे, उन्हें जो दवाइयां लिखियां ने कि 3 वक्त रोजाना ये दवाई लैनी है, मेहरबानी करके एक गोली दे 2 हिस्से करके अद्धी अद्धी करके अगर दवाई नूं 5 वक्त ते तकसीम करके ते हर दवाई दे नीचे लिख देवे कि ये पहली खुराक फजर दी नमाज पढ़ के लैनी है, तो डॉक्टर दी मरीज मंद है तो फजर दी नमाज पढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने किया है। नबी ने आखिया तो कोई परवाह नहीं, कुरान ने आखिया कोई परवाह नहीं, हदीस विच है कोई परवाह नहीं। रब ताला फरमा रहा है 750 मरतबा कुरान पाक विच नमाज दा किया जा रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं। डॉक्टर अगर कहेगा कि नमाज़ें फजर पढ़ के पहली खुराक लेनी है तो बंदा जरूर पढ़ेगा। जोहर तो बाद दूसरी लेनी है, असर तो बाद तीसरी लेनी है, मगरब तो बाद चौथी खुराक लेनी है, इशा पढ़ के 5वीं लेनी है। कदी मेहरबानी करे कि 6वीं पूरी तहज्जुद दे नाल लिख देवे, इधर बंदे दा मर्ज ठीक हो जाएगा, उधर उन्हों नमाज दा चस्का पै जाएगा, उन्हों नमाज की आदत पै जाएगी। हर आदमी अगर बाप है तो अपनी औलाद की तरबियत करे। असी बहसीयत मुसलमान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। असी जदों रस्ते चो गुजर रहे हैं तो सानू क्या पता है कि बहसीयत मुसलमान असा ने रस्ते का की हक अदा करना है। असी मस्जिद में दाखिल होए तो क्या सानू पता है कि बहसीयत मुसलमान असा ने मस्जिद का की हक अदा करना है। अगर असी किसी दे हमसाए विच रह रहे हैं तो क्या सानू पता है कि बहसीयत मुसलमान हमसाए नाल सलूक कैसा करना है। अगर असी शादी कर रहे हैं तो बहसीयत मुसलमान क्या साडे इलम विच है कि असा ने जदों बेटी और बेटे वास्ते रिश्ता तलाश करना है तो बहसीयत मुसलमान की जिम्मेदारी साड़ी लगाई गई कि रिश्ता तलाश करदियां किन्हां चीज़ां नूं देखना है। अगर किसी जगह ते खातून दे नाल निकाह वास्ते पैगाम दिता जाता है, शादी वास्ते पैगाम दिता जाता है, तो बुखारी शरीफ के अंदर इमाम उल अंबिया फरमाते ने कि किसी दे नाल निकाह करन दी 4 वजूहात होंदियां ने, 5वीं वजह कोई नहीं। 4 वजूहात विचों कोई एक वजह होंदी है कि निकाह किया जाता है। लिमालिहा, ले जमालिहा, ले हसबिहा, ले दीनिहा। आका फरमाते ने कि निकाह किसी दे नाल जदों किया जाता है तो सब तो पहले माल वेखिया जाता है, क्योंकि जिस माशरे असी रह रहे हैं ना, इस माशरे विच जहेज की लिस्ट तैयार की जाती है। कदी लड़की वालियां कोलों मोटरसाइकिल की फरमाइश की जाती है तो कदी गड्डी की फरमाइश की जाती है, कदी बैंक बैलेंस मंगिया जाता है और कदी जमीना मंगिया जांदियां ने, माल देखिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि औरत का हुसन देखिया जाता है, खूबसूरत कितनी है। लड़का वो पहली शर्त यह रखता है कि लड़की सोहनी होनी चाहिए। सूफिया फरमाते ने लड़के नूं कम अज कम 10 दफा शीशा वेख के ते फिर फरमाइश करनी चाहिए ब लड़की सोहनी होनी चाहिए। पहले वो शीशा देखे तो फिर फरमाइश करे कि लड़की इस तरह की होनी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि खानदान बड़ा आलीशान होवे। इमाम उल अंबिया ने इन्हां 3 वजूहात तो बाद हुजूर ने फरमाया जो माल, जमाल और हुसन वेख के और खानदान वेख के शादी करेगा ना, मेरा रब उसनू जलील करा देगा। जो किसी दे माल की वजह तो शादी करेगा, जो किसी दे हुस्नो जमाल की वजह तो शादी करेगा, जो खानदानी इज्जत और जाहो जलाल वेख के शादी करेगा कि मैनू माल भी मिल जाएगा, महल्ले विच इलाके विच तारीफा भी होनगियां कि कितनी खूबसूरत बीवी इसनू मिल गई, और फिर इलाके विच एक दबदबा रोब भी होवेगा कि बड़े आलीशान खानदान दा दामाद बन गया है। आका फरमांदे ने मेरा रब उसनू जलील करा देगा। सहाबा अर्ज करते ने आका फिर इज्जत कदों मिलेगी? फरमाया जदों निकाह दीन वेख के कीता जाएगा, जदों निगाह मेरी शरीयत देख के कीता जाएगा, जदों ये नहीं वेखिया जाएगा कि इदे अंदाजे हुसन हॉलीवुड और लॉलीवुड दी कंजरियां नाल मिलदे ने कि नहीं मिलदे। हाँ, जदों ये देखिया जाएगा इदा किरदार किरदारे फातिमा नाल भी मिलदा है कि नहीं मिलदा, इदा किरदार किरदारे आयशा नाल भी मिलदा है कि नहीं मिलदा। तो जदों दीन देखिया जाएगा तो मेरे आका फरमांदे ने फिर दुनिया भी इज्जत वाली होवेगी, फिर आखिरत भी इज्जत वाली होवेगी।
एक और हदीसे पाक मैं अर्ज कर रहा, तवज्जो नाल समात करना। हुजूर फरमाते ने 4 चीज़ां अगर किसी नूं मिल जान तो वह बंदा बड़ा खुशकिस्मत है। किसी बंदे की खुशकिस्मती वास्ते हुजूर ने 4 चीज़ां का जिक्र किया। पहली चीज हुजूर फरमाते ने जिन्हों बीवी नेक मिल जाए, जिसनों बीवी शरीके हयात नेक मिल जाए। एक बहुत बड़े शेख कामल ने वो अपना वाकया लिखते हैं, कहते ने मैं दुनियादार सा, मैं बड़े मुरब्बियां का मालक, बड़ा जमीनदार, मैं कभी नमाज नहीं सी पढ़ी, क्योंकि दुनिया जदों ज्यादा आ जाए ना और दुनिया की हवस जदों ज्यादा हो जाए और पैसा कमाने की फिक्र जदों लग जाए ना तो फिर दीन तो बंदा दूर हो जाता है। रियाजुस सालिहीन दे अंदर हदीसे पाक बड़ी तवज्जो नाल समात करना। हुजूर फरमाते ने 2 भुखे भेड़िए बकरियां दे रेवड़ ते छोड़ दिते जान। भेड़िए भी होन ते भुखे भी होन और बकरियां दे रेवड़ ते छोड़ दिते जान, ते भेड़िए नूं रोकण वाला भी कोई ना होवे ते बकरियां नूं बचाण वाला भी कोई ना होवे, तो की होवेगा? आका वो रेवड़ दा बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे, बकरियां दा हाल खराब कर देंगे, उन्होंने मार देंगे, खानगे कम और नुकसान ज्यादा करनगे। हुजूर ने फरमाया 2 भुखे भेड़िए बकरियां दे रेवड़ ते छोड़े जान, और रेवड़ दा इतना नुकसान नहीं करते जितना दुनिया की मुहब्बत बंदे दे दीन दा नुकसान कर देंदी है। दुनिया दा प्यार, पैसे दा प्यार, लोग एक एक मरले पिछे भाइयों के दुश्मन हो जाते हैं, लोग एक एक प्लाट पिछे बाप नाल दुश्मनी ले लेंदे ने। इस दुनिया की दौलत ने सके भाइयों कोलों भाइयों दे कतल करवाए, इस दुनिया के प्यार ने, इस मालो दौलत ने बेटियां दे दिल विच बाप की नफरत डाल दी। वो फिर खानदान के बंदियां कोल बैठ के कहते ने अब्बे ने कार्नल वाला प्लाट छोटे भाई नूं दे दिता, मैनू नहीं दिता। तो दुनिया की मुहब्बत जदों आ जाए ना दिल के अंदर तो बहुत ज्यादा नुकसान कर दी है। तो कहते ने मैं दुनियादार सा, मैंने 3 शादियां कीतियां मगर औलाद ना हुई। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा मैं जमींदार और इतना मालो दौलत, औलाद नहीं सी तो वारस तो चाहिए ना। तो मां बाप ने मजबूर किया, मैं चौथी शादी कर ली। कहने लगे कि साडे घर विच ना नमाज पढ़न का मिजाज नहीं सी, कुरान की तिलावत का मिजाज नहीं सी, लेकिन चौथी मेरी जिहड़ी बीवी आई ना, जदों दी वो मेरे घर आई उदों मेरे घर विच ना मुसल्ला बिछना शुरू हो गया। वो नमाज की बड़ी पाबंद सी, सुबह कुरान की तिलावत कर दी है। कंवारी सी, उम्र भी छोटी सी, मेरी उम्र भी बड़ी सी, तो मेरे को एक खुदा खौफ भी सी, फिर मैं अमीर भी सा और गरीब घर की लड़की सी, मेरा रोब भी सी। तो एक दिन मैं रात नूं आके लेटिया बिस्तर ते वो मेरे पैर दबा रही सी, तो पैर दबांदियां दबांदियां कहंदी है इजाजत दिओ ते फजर दी नमाज दे वक्त तुहानूं बेदार करा। अगर इजाजत होवे तो नमाजे फजर वास्ते बेदार करा। तो मैंने कहा तू जो पढ़ लैनी है ना तो ठीक है, बस अज तो बाद ये गल ना करी। उन्हें पैर दबाए, थोड़ी देर दबा के कहंदी है एक बारी पढ़ के ते वेखो फजर वेले मजा कितना आंदा है। एक बारी रब की बारगाह भी झुके ते वेखो, जदों उहदे सामने बंदा झुकदा है तो सुकून कितना मिलता है। तो मैं कहा कि ज्यादा मजबूर ना कर मैनू, मैं 3 लफज ही कहने ने, तेरे नाल मैं औलाद वास्ते शादी की है ते मेरे ते नसीहतां ना झाड़। उन्हें पैर दबा के आखिया ते जिन्हें औलाद देनी है एक बारी उहदे कोलों मंग के ते वेखो, जिन्हें गोदहरी करनी है एक बारी उहदी बारगाह विच झुक के ते वेखो, एक बारी अपने रब की बारगाह विच अपना सर झुकाओ ते सही, एक बारी तकब्बर मिटा के जरा नक जमीन ते रख के उहदे कोलों मंगो ते सही, कितना कर्म करेगा। तो मैं क्या खबरदार तू अज तो बाद ये बात नहीं करनी। तो थोड़ी देर पैर दबा के कहंदी है अच्छा चलो ऐसा करो कि सिर्फ एक बारी मेरे कहण ते ना एक बारी नमाज पढ़ लो, उस तो बाद मैं वादा कर दिया मैं दोबारा नहीं आखांगी। मैं आखिया चल तू इतने प्यार नाल कहनी है मैं एक बारी पढ़ांगा, पर वादा करके तू दोबारा मेरे सामने नमाज का जिक्र नहीं करेंगी। उन्हें आखिया वादा हो गया मैं नहीं कर दी, मैं आज फजर वेले उठाना है। मैं तैयार हो गया, मैं सो गया। कहते ने कि फजर की आजान हो रही सी, उसने मेरे पैर दबा के मैनू जगाया। मैं देखिया तो उसने अपने जहेज विचों ना नवा बर्तन निकालिया सी, उहदे च पानी लैके आई, मैनू वजू कराया।
वजू करा के तो मैनू कहती है मस्जिद, मैं क्या नहीं मैं घर ही पढ़नी है। मैनू उसने मुसल्ला विछा दिता, इधर मैं मुसल्ले ते खड़ा होया तो उधर उन्हें जमीन ते सजदे सिर रख के आखिया मालक मेरा काम सिर्फ इतना सी इत्थों तक ले आना, अगो दिल दी दुनिया फेरना ये तेरा काम है। ए मालक तू इनू दौलत दी लज्जत दिती है, जरा सजदे दी लज्जत दे के वेख। तू इनू जमीना दा प्यार दिता है, जरा अपनी बारगाह विच झुकण दा प्यार दे के ते वेख। करम कर मेरे मालिक। कहंदे ने वाकई मैनू ना सजदे विच बड़ा लुत्फ आया। मैं नाश्ता करके जमीना ते चला गया। मेरी जिंदगी का पहला दिन सी, मैं जमीना ते जोहर भी पढ़ी ते मैं असर भी पढ़ी। मैं मगरब पढ़ के मैं इशा पढ़ के घर आया। मेरी बीवी नू नहीं सी पता कि आज इतनी तब्दीली आ गई। आज एक सजदे ने जिंदगी बदल के रख दी, एक फजर दी नमाज ने रब दा प्यार दे दिता है। ते मैं खाना खा के जदों लेट गया तो मेरे पैर दबांदी है ते दबा के कहंदी है वैसे मैं पूछ रही हाँ अगर इजाजत दियो ते अज भी जगावां। मैं वादा कीता सी मैं नहीं आखांगी, लेकिन वैसे पूछ रही हाँ। ते मैं उदा हाथ पकड़ के मैं कहा कर्मा लिए अज तू नहीं जगाना, अज मैं तेनू फजर वेले नहीं मैं तहज्जुद वेले तेनू जगावांगा। हुजूर फरमांदे ने जिन्हों नेक बीवी मिल जाए, जिन्हों ऐसी बीवी मिल जाए कि जिसकी वजह तो बंदा रब दा भी बन जाए, रब दे रसूल दा भी बन जाए, वो बंदा दुनिया दा खुशकिस्मत इंसान है। दूसरी चीज हुजूर फरमांदे ने जिन्हों दोस्त नेक मिल जान, जिदी संगत नेक होवे। और मेरे भाइयों जरा सोचो जिन्हां यारां कोल बहंदे आ उन्हां नूं ताश दे पत्ते पलटन दा शौक है या कुरान दे सफे पलटन दा शौक है? जरा देखो ते सही, जिन्हां यारां नाल असीं बहंदे आ उन्हां दे मुंह विचों नशे दी बू आंदी है या दरूद पढ़न दी खुशबू आ रही है? जरा सोचो ते सही कि जिन्हां दोस्तां नाल साडी दोस्ती है, क्योंकि मेरे आका फरमांदे ने अल मरउ अला दीने खलीले ही, बंदा अपने यार दे दीन ते चला जांदा है। जैसी संगत होवे, जैसी दोस्ती होवे, जैसा प्यार होवे, जिस तरह दी उहदे दोस्त ने ऐसा बंदा हो जाता है। मैं इस जगह ते इशफाक अहमद दा एक छोटा जिहा वाकया उसकी जिंदगी का आप हज़रात दे सामने रखना चाहना है। इशफाक अहमद कहता है कि मैं जदों अपने पीरां कोल जाके बैत होया तो पहला दिन सी तो पीर साहब ने मैनू कहा पुत्र हुण तू मेरा मुरीद हो गया ते हुण जिंदगी मेरे कहण ते गुजारनी है। मैं कहा जी हुक्म। फरमांदे ने पुत्र पहली गल लेवे बाज तो बाद यारी लानी है तो सोच समझ के लानी है। दोस्त बनाना है तो सोच समझ के बनाना है। तो मैंने कहा हजरत सोच समझ के यारी लाने की की वजह? तो फरमांदे ने पुत्र तू जदों यार बनाना तो खाली यार नहीं बनाता, जनाजे की पहली सफ बनाना। इंसान तुसा ने कई जनाजे उठते वेखे होणगे, पुत्र भी ना कहता है सफ चो निकल के कि अब्बा जी दे दोस्त नूं अगे ले आओ मैं पीछे चला जाना। अगर मरन वाले दे दोस्त उसके साथी आए ने, उसके बेली संगी आए ने, तो औलाद भाई कहते हैं असीं पीछे चले जाने हैं, ये अब्बा जी दे दोस्त ने, इन्हों अगे पहली सफ विच ले आओ, तलाश करके ले आते हैं। तो बेटा तू जनाजे की पहली सफ बना रहे हैं। तो मैं कहा जी ठीक है यार जनाजे की पहली सफ विच होंदे ने, पर सोच के यारी क्यों लावां? तो फरमाया पुत्र जनाजे की पहली सफ उन्हां दी बनावी जिन्होंने जनाजा आउंदा भी होया, जिन्होंने दुआ मंगनी आउंदी भी होई, जिन्होंने पाकी पलीती दे मसाइल पता भी होए। जदों दोस्त अच्छे मिल जान, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने मेरे बचपन के दोस्त जिन्हां नाल मैं मदरसे विच पढ़दा सां, बड़े अरसे तो बाद मैनू मिले। असी 8 या 9 दोस्त सां, एक बड़े लंबे अरसे तो बाद मुलाकात हुई। तो खाना ईशा दा जदों असां ने रात का खाना खा लिया, ईशा की नमाज पढ़ ली, तो दोस्त कहते हैं अज रात गुजारनी है तो किस तरह गुजारिए? साढ़े हाँ ना यार मिल जान तो पूरी रात या गप्पां विच गुजरदी है, या टीवी ते गुजरदी है, या फिल्मां दे किस्सियां ते गुजरदी है। तो दोस्त कहने लगे कि निजामुद्दीन अज रात किस तरह गुजारनी है? तो मैं कहा तुहानूं याद है ना मदरसे विच असीं हर रोज एक मुकाबला करदे सां। तो कहने लगे हाँ हर रोज साडा मुकाबला होंदा सी, अज कुरान दा सबक ज्यादा कौन सुनाएगा? तो आपने फरमाया फिर कौन जितदा सी? उन्हें कहा निजाम तू ही जित जांदा सी। तो फरमाया इतने अरसे बाद मिले हैं, वाल चिट्टे हो गए ने ते बुढ़ापा शुरू हो गया है, तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, तो अज वो बचपन वाला मुकाबला फिर ना करिए। अज दिल करता है अज फिर राती कुरान पढ़िए, अज पता चले बुढ़े होके भी कौन ज्यादा कुरान पढ़ लेंदा है। तो मेरा एक दोस्त कहने लगा कि निजाम फिर ऐसा करते हाँ मुसल्ले मंगा लेंदे हाँ,
ताज़ा वजू करते हाँ, 2-2 रकत नफलों की नीयत करते हैं तो फजर के करीब सलाम फेर के दसांगे अज नफलों में कुरान ज्यादा किसने पढ़िया है, तो फरमाते ने फिर ताज़ा वजू हो गए। वो बचपन के बिछड़े दोस्त अज बचपन का मुकाबला करन लग पे ने। फरमाते ने फजर की आजान के करीब जाके असा ने सलाम फेरे। एक दोस्त कहता मेरी किस्मत वेखो, मैं 2 रकतों में 15 पारियां की तिलावत की है। एक कहता मैंने 25 पारे पढ़े ने, एक कहता मैंने पूरा कुरान खत्म किया है। हजरत निजाम कहते ने अज मैं फिर जित गया, मैं पहली रकत विच पूरा कुरान खत्म करके दूसरी रकत विच फिर एक पारा कुरान की तिलावत कर ली है। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए ने कि जिन्हां दोस्तों की वजह तो तेरी कयामत वाले दिन भी इज्जत हो जाए। क्यों? मेरा रब फरमांदा है कि तेरी दुनिया दियां दोस्तियां, तेरी दुनिया दियां यारियां कुत्ते वाले यार ने, तेरे सियासी दोस्त ने, शराबी दोस्त ने, अय्याश दोस्त ने, ये जितनियां दुनियादारियां दियां यारियां ने, अल्लाह ताला फरमांदा है अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव, ये तमाम दुश्मनियां विच बदल जान गियां। और तेरा लंगोटिया यार तेनू नहीं पहचानेगा इल्लल मुत्तकीन, लेकिन नेक लोगों की यारी तेरे कम आ जाएगी। और तीसरी चीज हुजूर फरमांदे ने तेरी औलाद भी नेक हो जाए। तो औलाद नू नेक करना यह मां बाप की जिम्मेवारी है, यह मां बाप की तरबियत है। अज इन्हां बच्चियां ने, इस नबील हसन की शादी है और इस बेटे ने अगर अपनी शादी के मौके पर मां बाप के सामने अकड़ के इस बात की जिद नहीं लगाई कि मैं भी इत्थे उस दुनिया के जश्न मनाने ने, इसका मतलब है कि तरबियत अच्छी हुई है। इसका मतलब है कि इसका जो मां बाप ने, उन्होंने मां बाप ने सरकार की मुहब्बत की घुट्टी दी है। मां बाप ने इनू दसिया है कि जब तक अपनियां खुशियां भी अपने मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारांगे उस वक्त तक निजाम जिंदगी बेहतर नहीं होएगा। तो बहसीयत मुसलमान अपनी जिम्मेवारी पूरी करो। तुसी रास्ते चो जा रहे हो तो तुसी बहसीयत मुसलमान गुजरो, तुसी सफर कर रहे हो तो बहसीयत मुसलमान करो, तुसी दुकान ते बैठे हो तिजारत कर रहे हो तो बहसीयत मुसलमान, ताकि अपना किरदार जमाने के सामने लेके आओ कि मैं ताजर जरूर हाँ लेकिन मुहम्मद अरबी दा गुलाम हाँ। हजरत उम्मे खल्लाद इन्हां दा बेटा एक जंग में शहीद हो गया, 21 बेटा सी और खबर मदीना पाक पहुंची, लश्कर वापस आ गया कि तेरा बेटा शहीद हो गया है। ये अपने बेटे के बारे च मालूमात लैन वास्ते हुजूर को लाइया और सर तो लैके पांव तक चादर विच लिपटियां सन, वरना जिसका जवान बेटा दुनिया तो चला जाए उन्होंने तो पढ़ते भी भुल जाते हैं। ये चादर विच लिपटियां सन। तो कोई नया नया मुसलमान होया सी, उन्होंने अजे तालीमात का ज्यादा पता नहीं सी, तो उसने कहा उम्मे खल्लाद तेरा बेटा शहीद हो गया है, दुनिया तो चला गया है और तू अजे तक भी पढ़ते चे, ना बाल खोले ना ववेला कुछ भी नहीं। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने एक जवाब दिता, फरमाया मेरा बेटा मरे है, मेरी गैरत नहीं मरी। मेरा बेटा मरे है, मेरी गैरत नहीं मरी। हजराते गिरामी साडी शादियां ते साडी गैरत मर चुकी होती है, साडे घर दे खुशियां दे फंक्शन ते साडी गैरत मर चुकी होती है। उस तो बड़ा बेगैरत बाप कोई नहीं कि जो अपनी बेटी नू ऐसा लिबास पहनाए कि उसका अद्धा जिस्म नजर आ रहा होवे और उसनू गैरत का कोई ख्याल भी ना होवे। तो मेरे भाइयों इस्लाम हुक्म ये दे रहा है। और फिर दूसरी आया पाक दा जो हिस्सा मैंने तिलावत किया है उसका तर्जमा अर्ज करके तो मैं गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप हजरात काफी देर तो तशरीफ ले आए हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है कि अगर तुसा ने मुसलमान रहना है और मेरे महबूब की गुलामी विच तुसा ने रहना है और हकीकी मुसलमान बनना है तो फिर मेरे रब ने एक रास्ता दिखाया, फरमाया वमा आता को मुर रसूलो फखुजू हो, मेरा महबूब जो देवे उसनू लेना पवेगा। वमा नहाकुमान हो फन तहू, और जिस तो महबूब मना कर देवे उस तो रुकना पवेगा। इस फंक्शन में तशरीफ ले आने वालों, मैं एक बात अर्ज कर रहे हैं, सवाल इत्थे कर रहे हैं, जवाब अपने घर जाके देना अपने आप में कि क्या जो हुजूर ने अता फरमाया वो असा ने लिया है और जिस तो हुजूर ने मना किया है क्या असी मना हो गए हैं। सोना हराम कर दिता गया मर्द ते, एक नया नया मुसलमान मस्जिद नबी च आया, उन्होंने पता नहीं सी कि सोना हराम हो गया,
उन्हें सोने की अंगूठी पाई है तो सरकार ने रुखे अकदस फेर लिया, हुजूर ने उहदे वल देखिया नहीं। वो दूसरी तरफ आया जिधर हुजूर दा चेहरा अनवर सी तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया। वो करीब बैठे एक साथी को इशारे नाल पुछदा है कि हुजूर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमा रहे? तो उसने इशारा अंगूठी वाल कीता कि तू सोना पाया है और सोना मर्द वास्ते हराम है। उसने अंगूठी उतार के तो मस्जिद नबी च फेंक दी एक तरफ। मेरे आका ने देखिया तो हुजूर ने चेहरा उसकी तरफ कर लिया। हुजूर ने बड़े प्यार नाल बातां कीतियां। जदों महफिल खत्म हुई हुजूर मस्जिद तो अपने हुजरे भी चले गए। वो जान लगा तो किसी ने कहा अब्दुल्ला अंगूठी ते चुक ले। फरमाया जिस दी वजह तो हुजूर दी रहमत वाली नजर फिरी सी मैं उन्होंने हाथ भी नहीं लगावांगा, मैं उन्होंने अपनी जेब विच भी नहीं पावांगा, मुनू हाथ भी नहीं लगावांगा। कितनियां चीज़ां तो हुजूर ने मना किया है और असी रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हजराते गिरामी एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसने वो ही करना है जो हुजूर ने देना है, और असी वो कर रहे हैं जो अमेरिका दे रही है, असी वो कर रहे हैं जो रशिया दे रही है, असी वो कर रहे हैं जो सानू इंडिया दियां कंजरियां दे रही ने। मुसलमान दी ईमान दा तकाजा यह है कि उन्हें हर कदम वो उठाना है जो मदीने वाले दी मर्जी वाला होवे। उदी जिंदगी दा ऐलान होना चाहिए मैं उम्मती हूं अपने रसूल करीम का, जो कुछ उन्हें पसंद है वो है मुझे पसंद। अल्लाह ताला इस खानदान नू इस शादी दी हकीकी खुशियां नसीब फरमाए। इन्हां दोनों भाइयों नू अल्लाह ताला हमेशा सेहतो सलामती दे नाल अपने बच्चियां दे सर ते सलामत रखे और ज़ौजैन वो प्यार अता फरमाए कि जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब और सैयदा खदीजतुल कुबरा उन्हां दे दिलां में डालिया सी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत गिरामी थोड़ा जिहा वक्त रह गया तो इस वक्त में ना तुसी अगर बादब होके दरूद पाक पढ़ते लो फिर निकाह होगा और उस तो बाद जी दुआ होगी ना उस दुआ विचों सारा दरूद का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश कर देंगे ताकि ना सब की तरफों एक तोहफा होना चाहिए। शादी ते आयो ना तुसा दूल्हा दुल्हन वास्ते रिश्तेदारी या दोस्ती के ताल्लक नाल कोई ना कोई तोहफा लैके आए हो सो। तो इस खुशी के मौके पर ना एक गुलदस्ता बना के मदीने वाले की बारगाह भी इतने तक दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना।